प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है, जिधर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। कितना अच्छा परमेश्वर है कि वो आज हमारे बीच में है। अगर वो हमारे बीच में है तो ज़रूर हम लोग जीतेंगे। आमीन। हम लोग ज़रूर जीतेंगे। हम लोग ज़रूर प्रभु के आशीष को देखेंगे। हम लोग ज़रूर प्रभु की महिमा को देखेंगे। वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। और जो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके नाम से, जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके नाम से, जो हम लोग एक मन हो रहे हैं उसके नाम से, और इसको बोलते हैं युद्ध। हाँ, इसको ही युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध का प्रतिफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमारे सोच और बुद्धि के परे। कि ध्यान दो, याद रखो, जो ज्यादा गड़बड़ बड़बड़ करते हैं, आवाज निकालते हैं ना, शैतान है ना। कैसा है? गरजते हुए सिंह की जैसे। परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग शांत रह के प्रभु के उपस्थिति में, अगर वो शांत भी बैठते हैं, प्रभु के उपस्थिति में अपने विनतियों को बताते हैं। दुनिया के तो सामने कुछ दिख नहीं रहे, लेकिन प्रभु के सामने जब हमारे विनतियों को बता रहे हैं, शांति में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ताकत नहीं है। जो कोई युद्ध करेगा वो उसका भागीदार होगा। वो अपने लूट में हम सबको भागीदार बनाएगा। इसीलिए चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें। उसने अकेला ना तो क्रूस में सब कुछ कर दिया, फिर हम लोग को क्यों बोलता है प्रार्थना करने? इसलिए ताकि हम भी उस लूट में भागीदार बने। और प्रभु आप सबको आशीष करें जो बड़े दिल से, बड़े ईमानदारी से, अच्छाई से इसमें भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु जरूर आपको इसका बदला देगा। उस बदले का आशीष वही ले पाएंगे जो युद्ध में है। खेल का सही मजा वही ले पाएंगे जो खेल को खेल रहे हैं। जीत का मजा वही ले पाएंगे जो खुद खेल रहे हैं। पूरा आशीष प्रभु ने आप लोगों के लिए पूरा आशीष रखा है, हमारे सोच और बुद्धि के परे। न्याय उसका 5वां अध्याय और 1 वचन। उस दिन देबोरा और बाराक अबीनोआम का बेटा वो लोग गीत गाए। किस दिन गीत गाए? आपको मालूम है किस दिन वो लोगों ने गीत गाया? उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको जीत दिया। लेकिन उन लोगों को जीत कैसे मिला? वो लोगों को जीत तभी मिला जब वो लोगों ने परमेश्वर की बात मानी। वो लोग अपने आप को युद्ध भूमि में रखे। हम लोगों को अपने आप को युद्ध भूमि में रखना है। युद्ध भूमि को देख के डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। हम लोग को गड़बड़ में नहीं गिरना है। कितना भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, जिसने हमको बुलाया वो विश्वसनीय है। जिसने हमको बताया वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो कहता है, देख दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। वो चाहता है कि हमारे भी मुंह में एक नया गीत भरे। ये जो गीत लोगों ने गाया निर्गमन 15वां अध्याय के बाद न्यायों में वो लोगों ने गाया। मतलब वो लोग के पास इतने दिन तक गीत ही नहीं था क्योंकि युद्ध ही नहीं था। गीत ही नहीं था क्योंकि युद्ध ही नहीं था। युद्ध क्यों नहीं था? क्योंकि कोई ठीक से चल नहीं रहे थे। आज प्रभु ने हम लोग को सब कुछ चुना है ताकि हम लोग युद्ध भूमि में चले। और ये युद्ध भूमि जो आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के लिए दे रहे हैं। आपका मुंह प्रभु के लिए बोलता है, आपके कान प्रभु की सुनते हैं, आपके आंख प्रभु की देखते हैं, आपके विचार प्रभु के लिए खुले हैं। आप वही करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। जैसा बाराक और देबोरा दोनों भी युद्ध भूमि में आए। बाराक भी अपने अलग घर का है, देबोरा भी अलग घर के हैं, लेकिन वो लोग दोनों युद्ध भूमि में आ गए और उनके साथ 10,000 सैन्य। प्रभु घोड़ों और रथों में अपना ताकत नहीं बताता है। प्रभु अपना ताकत उनके बच्चों में बताता है जो विश्वास से उसके आज्ञा का पालन करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम लोग आज्ञा का पालन करें, तो प्रभु उसके सामर्थ्य को हम में से बताएगा। हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग युद्ध भूमि में परमेश्वर के साथ हैं। वो कहता है, तेरा मुंह खोल ताकि मैं भरूंगा। और वो हमारे गीत को हमारे मुंह में भरेगा ताकि हम लोग गाए, हम लोग खुशी के साथ गाए, धन्यवाद देने लगे, हम लोग प्रभु की महिमा करने लगे। निर्गमन 15वां अध्याय में मोशे ने और पूरे इजराइल ने गाया, प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ने उनको लाल समुद्र में से चलाया। आज भी प्रभु हमें चलाने के लिए तैयार है। प्रभु ने शत्रुओं का पूरा नाश कर दिया। आज भी प्रभु हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। कोई भी ताकत जो आपके खिलाफ उठेगी वो टिक नहीं पाएगी। सिर्फ आपको भरोसा करना है, आपको टिका रहना है प्रभु में, आपको विश्वास करना है। युद्ध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपका जो सच में जो दुख है ना, जो वेदना है ना, वो भजन संहिता लिखने वाले ने बोला है 30 और उसका
10 से 12, मेरी सुन ये परमेश्वर, मेरी आप प्रार्थना को सुन, मुझ पर दया कर, ये मेरे प्रभु मेरी मदद बन। सच में यहोवा हमें आसानी से मिलने वाला मदद है। हम लोग बहुत यहाँ वहां जाते हैं, बहुत हम लोग तकलीफ उठाते हैं, लेकिन आसानी से मिलने वाला मदद हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा है। चक कर मैंने जाना है, यहोवा है कैसा भला। हमारा परमेश्वर बहुत भला है। हम लोग अगर चख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, तो जरूर हम लोग देखेंगे कि वो हमारे मुंह को उसके गीत से भरेगा, हमारे दिल को उसके गीत से भरेगा। आज आपके ऊपर कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा असंभव बातें दिखती हो, कितना भी बड़ा लाल समुद्र दिखता हो, सिसरा दिखता हो, बहुत असंख्य लोग दिखते हो, 900 लोहे के रथ दिखते हो, बहुत बड़ा सैन्य दिखता हो, ताकत दिखती हो, आज हमको प्रभु की तरफ हमारी दृष्टि को लगाना है। आपके असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जिंदा है। शत्रु को पूरी तरह से मिटाने वाला परमेश्वर जिंदा है। तो प्रभु पर ध्यान देंगे। तूने मेरे दुख को, मेरे पीड़ाओं को, मेरे गहरे दुख को तूने आनंद में, नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे दुख के कपड़े हैं, उसको तूने ऐसा निकाला है, जैसा हम लोग गाजर के ऊपर से छिलका निकालते हैं ना, या कोई भी फल के ऊपर से छिलका निकालते हैं ना, वैसा प्रभु ने छिलकर वो जो हमको चिपक गया था दुख, इतना चिपक गया हमको दुख, हमारे साथ हो गया, प्रभु ने उसको छिल के हमसे दूर कर दिया और हमको आनंद के कपड़े दिए। वो दुख इतना गहराई में चिपक गया है कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग दुख से ही जिएंगे, दुख से ही मरेंगे। सही समय पे मसीह क्या किया? हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए मर गया। योग्य वेळी ख्रिस्त पाप्यांसाठी मरण पावला। हमारे दुख को, पीड़ा को वो आनंद में बदलने वाला प्रभु है। सच में हम लोग उसको धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, हम उसकी तरफ देखते रहेंगे, उसकी तरफ हमारे आंखों को रखेंगे और वो हमें पूरी तरह से चंगा करेगा। हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को वो चंगा भला करेगा, हमारे प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग जो बड़े ईमानदारी से प्रभु की तरफ देख रहे हैं, आप लोग सबको प्रभु ने आशीष दी है। हम लोग सब मिलकर, आप, मैं, हम लोग भी बाराक जो अभिनवम का बेटा और देबोरा का जैसे हम लोग प्रभु के लिए गीत गाएंगे। हम लोग का मुंह को गीत से भरने वाला परमेश्वर जिंदा है ना? प्रभु सबको आशीष दे।